हेलो स्टूडेंट। तो मैं वर्क और एनर्जी का एडवांस का मॉड्यूल डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि अ कार्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ फ्रॉम द कार्ट अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ट। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ट। ये पार्ट द पार्टिकल विल लैंड समवेयर ऑन द सर्कुलर पाथ। B. The particle will land outside the circular path. Particle will follow elliptical path. Particle will follow the parabolic path. तो देखो क्या, आप ऐसा सर्कुलर बना लीजिए। तो जब सर्कुलर मोशन होगा तो यहाँ पे जो कार्ट है उस कार्ट की वेलोसिटी क्या होगी? आर ओमेगा होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो कार्ट की वेलोसिटी आर ओमेगा होगी। अब एक पार्टिकल को अपने वर्टिकली अपर फेंका, वर्टिकली ऊपर फेंका है, मतलब अगर कार्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन की आर ओमेगा होगी, आर ओमेगा। और एक पार्टिकल अपने वर्टिकली पर फेंका, खुद के रिस्पेक्ट में, खुद के रिस्पेक्ट में, अंडरलाइन है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं, खुद के रिस्पेक्ट में वर्टिकली पर फेंका है। तो अगर एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा होगा, ग्राउंड पे खड़ा होगा, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे नजर आएगी, तो एक आर ओमेगा ऐसे और एक वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की ओर, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट है। तो ग्राउंड फ्रेम में पाएंगे क्या करोगे, इस वेलोसिटी को इस वेलोसिटी में वेक्टर फॉर्म में ऐड करना होगा। तो आर ओमेगा इधर है और पार्टिकल ने वर्टिकली पर फेंका है, तो ऐसी वेलोसिटी आ गई। तो ये वर्टिकल और ये आर ओमेगा। तो ग्राउंड फ्रेम में रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा, इस तरीके से, ऐसे बीच से जाएगा, एग्जैक्ट बीच पे नहीं होगा, एक एंगल में होगा। तो आर ओमेगा इधर और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज आर ओमेगा एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज जो भी वेलोसिटी से फेंका है, तो रिजल्टेंट ऐसे। तो फिर पार्टिकल उसके बाद पैराबोला बनाते हुए ऐसे गिरेगा, क्योंकि एक बार पार्टिकल हवा में आ गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी हो गया, डाउनवर्ड। जी डाउनवर्ड हो गया तो मोशन क्या होगा, पैराबोला। तो जब पार्टिकल को फेंकोगे ना तो यहीं से पैराबोला बनाएगा, मतलब अगर सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है ना, तो यहाँ से पैराबोला बनाएगा और ऐसे गिरेगा। तो ये जो प्लेन है, ये जो सर्कल है ना, सर्कल आप देख रहे हैं, हाथ जो दिखा रहा हूँ, ये सर्कल है। तो इस सर्कल पे जो टेंजेंट आएगा, ऐसे टेंजेंट, इस टेंजेंट को काटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन में पैराबोलिक मोशन होगा और पार्टिकल ऐसे गिरेगा। इसका मतलब सर्कल पे नहीं गिरेगा, वो कुछ आगे गिरेगा, मतलब यहाँ से पैराबोला शुरू होगा और यहाँ पे जाके गिरेगा। और ऐसा वर्टिकल से, मतलब इसी प्लेन में ऐसे बनाएंगे, मतलब इसको आप यहाँ पे दिखाएंगे तो इसमें आ जाएगा, बट ये इसी प्लेन में है, तो ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है प्लेन, ऐसे पैराबोला बना के गिर जाएगा। ठीक है। और ये वाला प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा, दिस एंगल थीटा इज, आप ऐसे निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल इज आर ओमेगा और वर्टिकल वेलोसिटी भी है, एंड द एंगल थीटा इज दिस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल थीटा आएगा, देन tan थीटा इज दिस वर्टिकल वेलोसिटी भी डिवाइड बाई आर ओमेगा। और ये इस पार्टिकल की नेट स्पीड यू कहलाएगी। तो यू कैसे आएगा, v का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो यू आएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये दूरी भी निकाल सकते हैं कि दूरी कितनी आएगी। तो पार्टिकल विल लैंड समवेयर ऑन द सर्कुलर पाथ, गलत कह रहा है। द पार्टिकल विल लैंड आउटसाइड द सर्कुलर पाथ, यस सही कह रहा है, आउटसाइड यहाँ गिरेगा, क्योंकि टेंजेंशियल निकलेगा ना, टेंजेंट प्लेन में ऐसे, वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल की वजह से आगे निकल जाएगा ऐसे, और सर्कल इधर ही घूमता रहेगा। द पार्टिकल विल फॉलो ऑन द इक्वल पाथ, गलत कह रहा है, द पार्टिकल विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, तो ये सही आंसर है। ओके। क्यों पैराबोलिक होगा, समझ सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी इस तरीके से है और जी डाउनवर्ड है, तो जी ये नेट वेलोसिटी है ना u, और जी डाउनवर्ड, देखो जी ऐसे होगा और नेट स्पीड ऐसे होगी, तो मोशन क्या होगा, पैराबोलिक। कैसे, दिस इज द पैराबोलिक, और ये जो दूरी है वो यही दूरी है। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, देखिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें करा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए स्मॉल बीड बी ऑफ मास एम, बी है, इसका मास स्मॉल एम है, फ्री टू स्लाइड ऑन द फिक्स स्मूथ वर्टिकल वायर एज इंडिकेटेड इन डायग्राम। वर्टिकल वायर पे ये पार्टिकल फ्री टू मूव है। वन एंड ऑफ द लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ द अनस्ट्रेच लेंथ ए एंड फोर्स कांस्टेंट 2 mg अपन ए, करे जो नेचुरल लेंथ है वो ए के बराबर है, और जो इस फोर्स कांस्टेंट, अच्छा ये फोर्स कांस्टेंट है, जैसे स्प्रिंग फोर्स में नहीं होता F बराबर के एक्स, वो के ये है जो कि है 2 mg अपन ए।
टू बी, ये पूरा पूरा जो स्ट्रिंग है ना, ये पूरा पूरा स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो बेसिकली ए के बराबर है। ठीक है, तो जो नेचुरल लेंथ है ये पूरे, अच्छा ये जो रस्सी दिखा रहा, रस्सी का बिहेवियर की स्प्रिंग की तरह से, क्यों ऐसा है बताता हूं। क्यों ऐसा है बताता हूं। एक्चुअली में ये रस्सी न कह के तुम बोल सकते हैं रबड़ है, रबर, ठीक है, रबर बैंड है, तो वो एक स्प्रिंग के जैसे बिहेवियर शो करेगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2mg/a के बराबर है और नेचुरल लेंथ a के बराबर है। The string passes the point O on the wire is same horizontal plane as R. R और A एक ही प्लेन में है, the point O भी एकदम सेम इसी प्लेन में है, ऐसे एक ही लाइन में है। AR बराबर RO, ये जो डिस्टेंस है AR और RO आपस बराबर है, ये दूरी बराबर है, और वो स्मॉल a के बराबर है, मतलब ये लेंथ स्मॉल a के बराबर है और ये भी स्मॉल a के बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड OB, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस OB का लेंथ कितना होगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि जब ये पार्टिकल रेस्ट में होगा तो बताइए ये दूरी किसके बराबर है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मैंने क्या किया, इसकी एबीडी बनाएंगे हम लोग, स्प्रिंग फोर्स क्या दिखाएंगे, मान लीजिए स्प्रिंग में इलॉन्गेशन, अच्छा ये लेंथ तो फिक्स ए के बराबर है, ये भी लेंथ ए के बराबर है, इस लेंथ को अपने मन से मैंने एक्स मान लिया, ये लेंथ एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग फोर्स होगा एफ, ये वाला एंगल को थीटा मान लो, mg नीचे दिखाओ, तो इक्विलिब्रियम पे क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम लिखोगे एफ का जो कॉस कंपोनेंट आएगा mg को बैलेंस करेगा, तब क्या लिखेंगे एफ कॉस थीटा, मैं यहां लिख रहा हूं एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, एफ का कॉस कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, ठीक है, ओके। चलिए अच्छा कॉस बराबर किसको, कॉस बराबर होगा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ तो x है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं एफ एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा ये दूरी तो a के बराबर है, देखो मेंशन है RO ये है, अगर ये x है तो ये दूरी क्या होगी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mg, वो वेट करना होगा अभी क्योंकि अभी आपको f लिखना बाकी है। f क्या होगा, f जो है वो बराबर है k इंटू एक्स के, k किसके बराबर है 2mg/a, तो 2mg/a के बराबर है। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है k इंटू एक्स, एक्स इज द इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग, इस पूरे स्प्रिंग में कितने के इलोंगेशन वही x है, f क्या होगा k इंटू एक्स नॉट लिखेंगे। व्हाट इज एक्स नॉट, एक्स नॉट इज द इलोंगेशन इन दिस स्ट्रिंग। अच्छा इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है बताता हूँ, ये लेंथ a के बराबर है, r ए बराबर है, ये a के बराबर है, ये लेंथ क्या आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना ही होगा कि रूट ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। अच्छा ये पूरा लेंथ कितना हुआ ए प्लस दिस लेंथ रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इस पूरे लेंथ में से क्या निकालना पड़ेगा नेचुरल लेंथ ये निकालना पड़ेगा, जब नेचुरल लेंथ घटा देंगे तब तो आपको इलॉन्गेशन मिलेगा, ओके। अब मैंने क्या किया इस ए से ये कट गया, इस पूरे वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा एफ के जगह पे, तो क्या लिखूंगा 2mg/a अंडर रूट ऑफ, जब अंडर रूट यहाँ लगाएंगे ना रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो इसे कैंसिल कर देगा, फिर क्या आएगा x इज इक्वल टू mg, तो mg से mg कट गया, इससे x वैल्यू क्या आ गई दिस इज a/2 एंड दिस वन इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट का आंसर मिल गया कि लेंथ OB जो होगा बेसिकली a/2 होगा, तब जाके क्या होगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है द बीट B इज रेज्ड टू द पॉइंट C, इस B को C तक उठाया गया, C वेयर O अबव O से ऊपर उठाया गया, वेयर OC इज A, मतलब इस पार्टिकल को इस O से ऊपर C तक उठाया गया ऐसे, इस लेंथ की वैल्यू A के बराबर है,
and release from rest. Find the speed of bead as it passes the O. जब इस O से पास करेगा तो इसकी स्पीड बताइए कितनी होगी. फिर कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ बिलो द O ऑफ द बीड इन द सब्सिक्वेंट मोशन. इस पूरे मोशन में मैक्सिमम कितना दूरी तक नीचे आएगा. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ. सेकेंड पार्ट में क्या किया गया कि इस बीड को इस पॉइंट ए से ऊपर ए दूरी तक उठाया गया सी तक. यहाँ से रिलीज किया गया रेस्ट से. कह रहा है जब पार्टिकल ओ पे आता है तो इसकी स्पीड कितनी होगी. और दूसरा पता करना है कि ओ से मैक्सिमम कितना दूरी तक नीचे आएगा. ओके, सॉल्व करता हूँ. ओके, इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक सोचा कि चलो क्या लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं. ठीक है, लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन. तो इसको मैंने ऐसे खींच दिया. दिस इज द रेफरेंस लाइन. तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ काइनेटिक प्लस यहाँ की पोटेंशियल लिख देंगे, आंसर आ जाएगा. ओके, अब देखिए यहाँ इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स होता है और mg भी कंजर्वेटिव फोर्स है. देखिए यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये दूरी a है तो mg इंटू एच, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg a प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग पोटेंशियल क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर. तो के किसके बराबर है, 2 mg अपान ए, हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर. एक्स कितना है, यहाँ पे इलोंगेशन पता करना ना कितना होगा. बताता हूँ कैसे होगा. ये पूरा लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ ए है, ये तो ये बनेगा a रूट 2, ये बनेगा ए. तो टोटल लेंथ क्या हो गया, तो हो गया a प्लस a रूट 2 हो गया. और नेचुरल लेंथ कितना है, a के बराबर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो जो इलोंगेशन है इस पोजीशन पे वो किसके बराबर हो गया, a रूट 2 के बराबर हो गया. तो क्या लिखेंगे, हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर, a रूट 2 का होल स्क्वायर. तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल mgh प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर, और इसका mgh वाला पोटेंशियल 0 हो जाएगी क्योंकि उसी रेफरेंस लाइन पे आ गया, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर. तो हाफ के जगह पे 2mg अपान ए इंटू एक्स का स्क्वायर. एक्स मतलब इस पोजीशन पे इलोंगेशन कितना होगा. तो ये लेंथ ए भी ए, तो टोटल लेंथ 2a हो गया. और नेचुरल लेंथ ए है तो इस पोजीशन पे इलोंगेशन कितना हो गया, सिर्फ ए. टोटल लेंथ में से ये लेंथ घटा दो, ए प्लस ए 2a में से ये घटा दो तो आगे इलोंगेशन ना, इट इज ए. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो. जैसे सिंप्लीफाई करोगे आपको v की वैल्यू मिल के आ जाएगी. मिल गया आपका आंसर. अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ये पार्टिकल्स यहाँ से मैक्सिमम कितना दूरी अटेंड करेगा इस पॉइंट ओ से. तो मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ से x दूरी अटेंड करता है, सपोज करो x दूरी अटेंड करता है. तो जहां पे भी x दूरी अटेंड करेगा वहां पे इसकी स्पीड क्या होगी, 0. बस मैक्सिमम दूरी क्या होगी भाई, पार्टिकल जितना नीचे को भागेगा स्पीड घटती जाएगी, घटते 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 एक टाइम जगह जब 0 आएगा, जहाँ स्पीड 0 होगी वही उसकी मैक्सिमम दूरी होगी. मान लिया यहाँ पे स्पीड क्या है, 0, और यहीं तक आएगा. अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन. तो यहाँ काइनेटिक प्लस यहाँ का पोटेंशियल आप यहाँ लिख चुके हैं. इसी को आप इक्वेट कर दीजिए, इस पूरे इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए इस पोजीशन से. तो देखिए यहाँ की काइनेटिक क्या होगी, यहाँ की काइनेटिक होगी 0 प्लस mgh पोटेंशियल से निगेटिव बनेगी, mg इंटू ये दूरी मान लो x नीचे पर आया तो mgx. क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है. तो इस पोजीशन की एनर्जी इतना और इस पोजीशन की एनर्जी काइनेटिक 0, पोटेंशियल इतना, प्लस स्प्रिंग एनर्जी. तो हाफ के जगह पे क्या लिखेंगे, 2mg अपान ए, हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर. एक्स इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन कितना होगा, अगर ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी दिस वन इज रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. क्या बनेगा, तो ये पूरा लेंथ क्या बनेगा, ये जो पूरा लेंथ बनेगा वो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बनेगा. उसमें से नेचुरल लेंथ ए घटा दीजिए, ये घटा दीजिए. इस पूरे में से जब ए घटाएंगे तो ये बेसिकली आपका इलोंगेशन आएगा, ये पूरा इलोंगेशन है. तो क्या गया, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया. तो यहाँ लिखेंगे हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर,
और ये लिख दीजिए स्क्वायरिंग में, तो बन जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बस। तो आपने थर्ड पार्ट में क्या किया, एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तो x का एक क्वाड्रेटिक बनेगा, और जो क्वाड्रेटिक बनेगा इस x के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा वो x की पॉजिटिव वैल्यू का आंसर आएगा, कि नीचे आप प्लस मान रहा है। सिंप्लीफाई कर दो, कर देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या आएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ से आएगा a √2 का, तो 2 बनेगा। तो ये जो 2 है 2 mga बन रहा है, और ये mga, ये क्या बनेगा 3 mga। तो 3 mga बराबर इसको इक्वल कर दें माइनस mgx, और यहाँ से 2 से 2 कटेगा mg अपाने, तो ये बनेगा कितना, ठीक है, इसका आप ऐसे लिख दीजिए mg अपाने ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए mg से mg कट जाएगा, इस एक इधर भेज दीजिए तो बनेगा 3a, और इस एक इधर भेजेंगे तो बनेगा माइनस एक्स, ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स निकालना है तो एक्स क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाइए तो बनेगा माइनस ये एक्स, ये माइनस एक्स है। अच्छा ये ए स्क्वायर में एक प्रॉब्लम आ गई, ये ए स्क्वायर में, इसमें ए स्क्वायर बनेगा ना ये, ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस एक्स है, और ये इधर आएगा तो माइनस 2a स्क्वायर बनेगा। अब x का लिखिए माइनस बी प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो बनेगा 8a स्क्वायर अपान 2a, तो यहाँ से आएगा 9 मतलब 3 का मतलब इसके साथ कितना बनेगा 4, तो दिस इज 2a, तो आंसर इज 2a। इसका मतलब ये जो पार्टिकल होगा इस O से मैक्सिमम कितना अटेंड करेगा, 2a बराबर दूरी अटेंड करेगा। गॉट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि a particle of mass m approaches a region of force starting from r equals to infinity. The potential energy function in terms of r from the origin is given by this one. ओके अच्छा, इस r की जो वैल्यू होनी चाहिए इसी के बीच में होनी चाहिए, और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू a पे। अच्छा, इस रीजन में पोटेंशियल जी कितनी लिखा नहीं है, ये अलग से मेंशन है, इट इज 0। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है ये, इसमें इस तरीके से 1 सेकेंड देखिए, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि ये लिखा ना यू आर बार किया अपान 2a क्यू 3a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये इस रीजन में है, बट यहाँ पे लाइन है और लिखा है u इज इक्वल टू किया अपान r फॉर इतना, मतलब पोटेंशियल जी के दो फंक्शन इस रीजन में 0 to a के बीच में पोटेंशियल जी का फंक्शन है, और a से ज्यादा के रीजन में पोटेंशियल जी का फंक्शन है। कह रहा है वेयर k is greater than 0, determine the force or determine whether it's repulsive or attractive। ठीक है, repulsive or attractive, particle of mass m approaches a region of force starting from infinity से आ रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फोर्स का फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले 0 से a के बीच में, तो 0 से a के बीच में जो फोर्स का फंक्शन बनेगा इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो फोर्स का फंक्शन क्या बनेगा k अपान 3a 2a क्यू, और इसका 0 बनेगा, इसका बनेगा माइनस 2r du by dr, इट इज द फोर्स माइनस du by dr, तो माइनस साइन लगेगा ना यहाँ पे, फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज नथिंग बट माइनस du by dr, लगा दो माइनस साइन तो ये प्लस बना देगा, तो क्या बन गया 2 से 2 हट गया, इट इज के आर अपान ई क्यू, ये फोर्स का फंक्शन बन गया। और यही एक से ज्यादा पे और ए से इन्फिनिटी के बीच में जो फोर्स का फंक्शन बनेगा पोटेंशियल फंक्शन है के अपान आर, तो ये आर किसको डिफरेंशिएट करो माइनस डी यू बाई डी आर, तो बनेगा माइनस के अपान आर स्क्वायर, 1 अपान आर है तो डिफरेंस बनेगा क्या माइनस आर का पावर माइनस 2 बनेगा, तो इतना आ गया, लेकिन माइनस साइन और आएगा तो प्लस बना देगा, ये फोर्स का फंक्शन बन गया। अब क्या डिराइव द फोर्स एफ आर, तो देखो फोर्स का एक फंक्शन ही बना और एक फंक्शन ही बन गया, ठीक है, ये लीनियर फंक्शन है आर के प्रोपोर्शनल है, और ये 1 अपान आर स्क्वायर है, एक कांस्टेंट है,
k कांस्टेंट, डिराइव द फोर्स, डिटरमाइन वेदर इट इज रिपल्सिव अट्रैक्टिव, रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है। तो मैंने इस रीजन को बना लिया इस तरीके से, देखना ये ओरिजिन है, ये ए है और ये से इन्फिनिटी इधर। अच्छा बताओ, और ओरिजिन ही है, इन्फिनिटी सारा पार्टिकल, इन्फिनिटी सारा इधर से आ रहा है, पार्टिकल इधर से आ रहा है, दिस इज द वेलोसिटी। अप्रोचेज द रीजन ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इधर से आ रहा है। अच्छा अगर आर पॉजिटिव होगा तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में आर पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव। तो इस रीजन में फोर्स डायरेक्शन ऐसे है, इसमें भी के पॉजिटिव कांस्टेंट है, अगर आर पॉजिटिव होगा तो फोर्स अगेन पॉजिटिव होगा, फोर्स ऐसे पॉजिटिव। ओके तो इस रीजन में ओके तो देखिए अगर पार्टिकल इधर से आ रहा है और इस रीजन में भी फोर्स इस डायरेक्शन में है और इस रीजन में भी फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या होगा? रिपल्सिव है, ये पार्टिकल इधर से आ रहा है और फोर्स उल्टा लग रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम कर रहा होगा। तो फिर फोर्स कैसा होगा? दिस इज रिपल्सिव फोर्स। ओके इसका बी पार्ट, विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल स्टार्ट एट फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड ऑफ ओरिजिन, इस ओरिजिन को क्रॉस कर जाए, स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो इन्फिनिटी पे इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए ताकि ये पार्टिकल कहाँ पहुंच जाए? यहाँ पहुंच जाए, तो फिर क्रॉस कर ओरिजिन तक पहुंच गया, क्योंकि फोर्स उल्टा है ना, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो कम से कम ये वेलोसिटी इतनी तो होनी चाहिए, कम से कम ये वेलोसिटी इतनी तो होनी चाहिए ताकि जस्ट ओरिजिन तक पहुंच सके, मतलब ओरिजिन वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाए तो पहुंच गया ना ओरिजिन, या हल्का सा ज्यादा हो उल्टे साइड में आ गया। तो मैं इन्फिनिटी की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी बैलेंस कर देंगे। इन्फिनिटी पे कैंडिडेट क्या लिखेंगे? हाफ mv स्क्वायर, और इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन से आएगा ना, ए से ज्यादा पाएगा, तो ए से ज्यादा का फंक्शन ही है ना, तो इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फंक्शन ही है, कि अपन आर का यूज करूंगा, तो आर की जगह क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी, क्योंकि पार्टिकल इन्फिनिटी पे है ना, अगर पार्टिकल इन्फिनिटी पे है तो मैं इस रीजन में जाऊंगा, आर ग्रेटर देन ए पे जाऊँ, तो आर जब इन्फिनिटी रखो तो पूरी वैल्यू क्या आ गई? 0, तो पोटेंशियल जो गई 0, तो इन्फिनिटी कैंटिक प्लस इन्फिनिटी का पोटेंशियल बराबर, जब ये ओरिजिन पे आएगा तो ओरिजिन की कैंटिक एनर्जी जस्ट 0 करना है, और ओरिजिन की पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए तो मैं इस रीजन का यूज करूंगा, इस रीजन का, तो इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या है? ये है, इसमें मैं क्या लिखूंगा? आर की जगह पे 0, आर की जगह पे 0, तभी तो ओरिजिन आएगा, कि ओरिजिन की पोटेंशियल लिखनी है। जब आर की जगह पे 0 लिखोगे 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? के 3a स्क्वायर अपॉन 2aq, इससे वैल्यू क्या आएगी? 3/2, 3/2, 3/2 के, 3/2 के अपॉन ए, तो हाफ से हाफ फट जाएगा, इसी से 20 करके वैल्यू क्या आएगी? इसमें 3k अपॉन ए एम अंडर रूट, इतनी स्पीड इसकी होनी चाहिए ताकि किसको क्रॉस कर जाए? ओरिजिन को क्रॉस कर जाए। ओके हम लोग सी पार्ट करेंगे। ओके क्वेश्चन सी कर रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट आर बार इन्फिनिटी इज दिस वन टुवर्ड द ओरिजिन, डिस्क्राइब द मोशन। अच्छा तुम देखो 3k अपॉन एम, ये ज़्यादा स्पीड है इससे, ये कम स्पीड है, इसका मतलब जब पार्टिकल को तुम इन्फिनिटी से फेंकोगे तो कंफर्म ओरिजिन क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं क्रॉस कर पाएगा ओरिजिन को? वो इसलिए क्रॉस नहीं कर पाएगा ओरिजिन को क्योंकि इतनी स्पीड होनी चाहिए ओरिजिन क्रॉस करने के लिए, जबकि स्पीड तो कम है, तो पार्टिकल आएगा और ओरिजिन क्रॉस करने के पहले कुछ दूरी तक आएगा, उसके बाद उसको वापस लौटना है या नहीं लौटना है, फोर्स बताएगा। तो हमें जानना है कहाँ तक वापस आएगा, फिर एनर्जी कंजर्वेशन। तो इन्फिनिटी कैंडिडेट 0 मान लीजिए, कैंटिक एनर्जी, कैंटिक 0 क्यों मानोगे? कैंटिक एनर्जी इससे आएगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर से, हाफ एम वी स्क्वायर इन्फिनिटी, ये हाफ एम वी स्क्वायर इन्फिनिटी, ये हाफ एम वी स्क्वायर इन्फिनिटी की पोटेंशियल कितनी थी? 0, लिखे थे 0, देखो 0 इज इक्वल टू कैंटिक एनर्जी, जहाँ पे स्टॉप होगा वहाँ पे 0, और वहाँ की पोटेंशियल को यू लिख लीजिए, कि इसलिए यू लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मुझे इस फंक्शन का यूज करना है कि इस फंक्शन का यूज करना है, मुझे नहीं पता, फिर भी कहा कोई बात नहीं। इससे क्या गया? 2 से 2 कट गया, इससे कट गया, यू की वैल्यू क्या आ गई? इट इज के अपॉन आर, इट इज के अपॉन आर। तो अगर के अपॉन आर आ गया, के अपॉन ए आ गया, तो
तुम देखो ये अगर आर की जगह पे ए प्लेस कर दो तो ये क्या पानी आ गया, और यहाँ पे आर की जगह पे ए प्लेस करो, आर की जगह पे तो क्या बन गया, ये भी क्या पानी आ गया। इसका मतलब पता क्या हुआ, वैसे इक्वालिटी है इन दोनों पे, तो इधर इसका यूज करो या इसका यूज करो, बात बराबर आ रहा है। मतलब यू अपान, अगर इसका फंक्शन लिखते हो यू अपान आर, या इसका फंक्शन यहाँ प्लेस करते तो सीधे, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। और देखो ये भी जस्टिफाई कर रहा है, आर की जगह पे ये रखने पे, अच्छा यू क्या है, के बराबर है ना, के से के कटेगा आर ही से, तो यहाँ पर आर जब ये रखो तभी भी देखो ये 2a² से 2a³ के अपान ए, आर की जगह पे के अपान, इसका मतलब कंफर्म है कि पार्टिकल यहीं पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। इसका मतलब इन्फिनिटी से हो गया पार्टिकल को, तो ये ओरिजिन से ए दूरी पे जाके स्टॉप होगा और उसके बाद फिर वापस लौटेगा। क्यों, कि फोर्स का डायरेक्शन अभी भी इधर ही है। देखो ये भी पॉजिटिव फोर्स है, ये भी पॉजिटिव फोर्स है, तो यहाँ पे आएगा फिर वापस लौटेगा, ये फोर्स उधर है तो पार्टिकल ऐसे आएगा, आर बराबर ए पे स्पीड 0 होगी, और उसके बाद चूंकि फोर्स उधर है तो वापस चला जाएगा, और इन्फिनिटी में जाएगा ना तो एक बार फिर कैटेगरी यही गेन कर लेगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि कॉलर है 1.2 kg का, इस पे फ्रिक्शनलेसली स्लाइड कर रहा है, इन तीनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 400 है, और 150 mm अनडिफॉर्म लेंथ है, मतलब नेचुरल लेंथ इज 150 mm, मतलब अगर आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से तो कितना आएगा, 0.15 मीटर, ये नेचुरल लेंथ है, और स्प्रिंग कांस्टेंट 400 है, मास दिया गया। नोइंग द कॉलर इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन द फ्लोन पोजीशन, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड इट विल रीच एट इट्स मोशन वेयर दिस लेंथ इज 150। ये सारे पॉइंट्स ए बी ओ फिक्स पॉइंट है, ए ओ बी फिक्स पॉइंट है। देखो ये स्प्रिंग खींचा हुआ है, ये स्प्रिंग खींचा हुआ है, बट ये स्प्रिंग नहीं खींचा हुआ है क्योंकि ये लेंथ 150 है और नेचुरल लेंथ 150 है। इसका मतलब दोनों स्प्रिंग खींचे हैं तो वो इस ब्लॉक को इधर खींचेंगे, इधर जब ब्लॉक इधर खींचेंगे तो ब्लॉक ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। अच्छा, तो स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है, जहाँ नेट फोर्स 0 होता है, और नेट फोर्स 0 कहाँ होगा, जब यही ब्लॉक इस बीच के पोजीशन पे आएगा ना, बीच के पोजीशन पे ऐसे आएगा, ये बनेगा नेट फोर्स 0। क्यों, क्योंकि उस केस में ये वाला स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा, और ये वाला स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा, और ये वाला स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा, ये वाला स्प्रिंग बीच वाला स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी, और ये वाला स्प्रिंग ऐसे, और ये वाली स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी। तो अब इस पे नेट फोर्स 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा ये स्प्रिंग उतना इधर लगाएगा, और ये तो आ गया नेचुरल लेंथ में क्योंकि ये 150 अटेंड कर लिया, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट और इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा सिमेट्री से। इसका मतलब और नेट स्पीड और स्पीड मैक्सिमम का होती है नेचुरल मीन पोजीशन। मीन का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0 होगा, तो नेट फोर्स इसी पोजीशन पे 0 होगा, और यहीं पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक एनर्जी का जनरेशन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी जहाँ नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स पे क्या होगा, ये स्प्रिंग इधर खींच रहा है इधर, दोनों का उल्टा कंपोनेंट आके नेट फोर्स को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स को 0 कर देंगे, इस स्प्रिंग का इधर कंपोनेंट और इस स्प्रिंग का इधर कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो हम यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का जनरेशन लगाएंगे। चलो यहाँ से रिलीज किया रेस्ट से, तो कैटेगरी 0 प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग में तो नहीं होगी क्योंकि नेचुरल लेंथ में, ओके, इस स्प्रिंग होगी, इस स्प्रिंग होगी, तो इस स्प्रिंग एनर्जी क्या होगी, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कितना है 400, और एक्स इलांगेशन कितना है, अच्छा ये कितना है, ये 1.5 है, तो अगर ये 0.15 है, ये भी 0.15, ये भी 0.15, तो ये पूरी क्या हो जाएगी 0.3 हो जाएगी, 0.3, दिस इज द 0.3, और दिस वन इज 0.15, तो ये पूरा लेंथ क्या होगा, ये पूरा लेंथ ये आएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर का अंडर रूट, और इसमें से नेचुरल लेंथ घटा देंगे 0.15, दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग की बात करनी है, इस स्प्रिंग की एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स का स्क्वायर, एक्स इसका इलोंगेशन, ये 0.15 है, ये भी 0.15 है, तो ये लेंथ क्या होगा 0.15√2 आएगा, उसमें से 0.15 घटा दीजिए, इस स्प्रिंग की एनर्जी मिल गई। इस स्प्रिंग की एनर्जी 0 आएगी ना, क्यों 0 आएगी,
क्योंकि ये नेचुरल लेंथ में ही है 150, देखो नेचुरल लेंथ 150 इज इक्वल टू, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज 1.2 प्लस इस स्प्रिंग की पोटेंशियल से, इस स्प्रिंग की पोटेंशियल से, अच्छा ये 0.15 है, ये भी 0.15 है, तो ये दूरी क्या होगी, हाफ के इंटू 0.15 रूट 2 बनेगी, तो ये भी 0.15 0.15 रूट 2, उसमें से नेचुरल लेंथ घटा दीजिए 0.15 का होल स्क्वायर, तो हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और जितना इस स्प्रिंग की एनर्जी होगी इस स्प्रिंग की भी एनर्जी वही होगी, तो ट्वाइस कर दीजिए। और ये जो स्प्रिंग है इसमें कोई एनर्जी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि नेचुरल लेंथ में आ चुका है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपको मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।